हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपका हरियाणवी दोस्तों आज की ये वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन उस पर्पज़ के लिए नहीं है। इसमें मैं आपको सिर्फ यही अपडेट कर रहा हूँ जो मैंने पहले जो वीडियोस बनाई थी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एंड इंश्योरेंस में। उसी टाइम मैंने भी इंश्योरेंस लिया था। मैंने आपको अपडेट भी किया था कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। उसमें कुछ न दो तीन जो कैच आए थे कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इंश्योरेंस लेने में और कैसे मैंने इंश्योरेंस लिया, मैंने क्यों एक दो मैंने पहले पॉलिसी बाज़ार से करवाया था, उसके बाद फिर मैंने मैनुअली आईसीआईसी प्रूडेंशियल से करवाया। तो वो क्यों करवाया, ये सब चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी आपको अपडेट्स दे देता हूँ, सो दैट जब आप अगली बार कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट जब आप चूज़ करोगे तो क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। और कभी ऐसे बोला जाता है ना एडवर्टाइजमेंट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टीवीज़ पे कि महीने भर के सिगरेट के या चाय के खर्चे में आप आपका 50 लाख या 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हैं। वो कहीं एक कुछ हद तक वो सही बोला जाता है कि उतने खर्चे में आपका हो जाता है महीने में अगर आप करवाना चाहोगे, लेकिन वो आधा सच होता है दोस्तों। तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को 50 लाख का जो लाइफ कवर मेरा अप्रूव हो गया है, मिल गया है मुझे। 50 लाख का जो टर्म इंश्योरेंस मैंने लिया था मेरा अप्रूव हो गया, मेरी पॉलिसी मुझे रिसीव हो गई है। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई और मैंने 50 लाख का ही क्यों लिया। तो पहले मैंने क्या किया था, मैंने पॉलिसी बाज़ार में मैं गया। पॉलिसी बाज़ार में मैंने सोचा कि यार चलो पॉलिसी बाज़ार ऑनलाइन जैसे एडवर्टाइजमेंट है तो मैं ऑनलाइन पॉलिसी बाज़ार से टर्म प्लान ले लेता हूँ। तो मैंने पॉलिसी बाज़ार वालों के पास फ़ोन किया, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया। इनिशियली उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के उन्होंने बातों को बताया और पूरी फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए। लेकिन उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, तो मैंने उनको सब फैक्ट्स बता दिए। स्मोकिंग के बारे में मैंने उनको सिर्फ मतलब जो सच था वो यही बताया कि मैं जब गांव में छुट्टी गया था, हुआ लास्ट, हम जैसे चेन्नई में रहते हैं बाहर, तो जब मैं हरियाणा में गया था तब हुआ था कि 2-3 महीने पहले मैंने हुक्के की घूंट मार ली थी। तो घूंट क्या मार ली थी, भाइयों में बैठता था मैं चाचा ताऊ के लड़कों के साथ, तो पी लिया था हुक्का 1-2 बार। तो मुझे लगा कि फैक्ट बताना चाहिए, टर्म प्लान है भाई, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने दे काउंट मी एज ए स्मोकर। उन्होंने भाई मेरे को स्मोकर लिख दिया कि भाई ये स्मोकर है। तो बताया नहीं। अरे ठीक है सर। और फिर उसके बाद वो मेडिकल टीम आई, उन्होंने मेरा मेडिकल लिया। तो इतना मैं रेगुलर ऐसा तो स्मोकर हूँ नहीं, स्मोकर मतलब बीड़ी सिगरेट का तो पीता ही नहीं मतलब है। तो हुक्का जो हुआ था वो 6 महीने पहले या 4-5 महीने पहले मैं मतलब यूज़ किया था गाँव में। तो मेरा उन्होंने ब्लड टेस्ट किया तो वो नॉन जो निकोटीन उसमें नहीं आया। तो निकोटीन नहीं आया। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन मैं आपको फॉर्मली वे में एज ए फ्रेंड सब चीज़ें अंदर की जो बातें बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे कैसे हुआ। तो निकोटीन नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, मेरे को एज ए स्मोकर था तो उन्होंने बोला भाई निकोटीन नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको एज ए स्मोकर ही काउंट करेंगे। उसका मुझसे वो प्रीमियम ले रहे थे। मैंने उनको बोला ठीक है मुझे 50 लाख का ही दे दो और मैं 10 साल के अंदर ही प्रीमियम मेरा रहेगा, मैं जब मैं 85 साल तक का रहूँगा, लेकिन मैं पे कर दूंगा 10 साल तक ही। उसके बाद क्या भरोसा मैं आगे इतना पैसा पे कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। मैं सोच रहा था कि मैं 10 साल तक ही कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं देना। तो उन्होंने मुझे 49 या 48-49 थाउजेंड का कर दिया एज ए स्मोकर। मैं बोला यार तुम तो बोलते होगे 400-500 रुपये में आपके महीने भर का 400-500 रुपये में में आपका 1 करोड़ का बीमा हो जाएगा। ये तो तुम मुझे 50,000 ले रहे हो, अगर मैं मंथली भी दे रहा हूँ 85 ईयर्स तक तो मुझसे 2,000 रुपये ले रहे हो। मैंने उनको मना कर दिया और मैंने उनको एक प्रीमियम दे भी दिया था। फिर मैंने पॉलिसी सरेंडर कर दी बात करके, वो सब मैंने केस ख़त्म कर दिया। फिर मैं दोबारा गया मैनुअली आईसीआईसी प्रूडेंशियल में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मुझे टर्म प्लान तो मुझे लेना ही था, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल में मैं गया। मैंने उनके सारे फैक्ट्स एंड फिगर सब बता दिए, भाई मेरे को टर्म प्लान लेना है और ये कहानी है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर। तो मैंने उनको भी यही बात बताई, बोला ठीक है सर आप मेडिकल करवा लो, मेडिकल में निकोटीन आएगा तो आपको देना पड़ेगा। तो देखो ना एक छोटी सी चीज़ के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ा। मेडिकल में निकोटीन आएगा तो अगर मतलब आप स्मोकर हो गए तो प्रीमियम देना पड़ा। ठीक है। तो मेडिकल मुझे पता था मेडिकल में तो आएगा ही नहीं क्योंकि पहले भी नहीं आया था। तो दोबारा मेरा मेडिकल हुआ, उन्होंने मेडिकल किया, मेडिकल में निकोटीन नहीं आया तो उन्होंने मेरा 31,000 का बना दिया प्रीमियम। 31,000 का बनाने के बाद उन्होंने मेरा टैली वेरिफिकेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, मेरा डॉक्यूमेंटेशन किया, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन चेक की। मतलब जो वो कर सकते थे ना वो सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने चेक किए। मेरा फिजिकल मेडिकल हुआ, मेरा वीडियो मेडिकल हुआ, उसके बाद ईसीजी हुआ,
ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, और ब्लड और यूरिन टेस्ट दोस्तों कंप्लीट पैकेज सब कुछ हुआ। मतलब कुछ भी बीमारी, वो चाह रहे थे कि कुछ भी बीमारी डिटेक्ट हो, वो टर्म प्लान तो कर देते लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता। उसके बाद फिजिकल सब फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह होने के बाद अब 2 महीने बाद मैंने 27 या 28-29 मार्च को मैंने पहला प्रीमियम पे कर दिया था, 31,000 एडवांस में लेते हैं वो। उसके बाद अब मुझे कल मैसेज आया है कि आपकी पॉलिसी इश्यू हो गई है। फिर मैंने वो डाउनलोड करके देखी, पॉलिसी मेरी इश्यू हो गई है, मुझे 50,05,000 का टर्म प्लान मिला है। अब मैं सोच रहा था, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि 1 करोड़ का कराना सही है, या फिर मैंने 1 करोड़ का क्यों नहीं कराया। मैं 1 करोड़ मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उन्होंने मेरे को बोला ठीक है सर आप सैलरीड पर्सन हो, आपका 1 करोड़ का कर देते हैं आपको। फिर उसका मेरा प्रीमियम बहुत ज़्यादा जा रहा था और मुझे लग नहीं रहा था कि 1 करोड़ का कोई उतना ज़्यादा ज़रूरत मुझे ऐसे लग नहीं रही थी। मुझे लगा कि 1 करोड़ का प्रीमियम मैं दूंगा 50,000, इसका मुझे 31,000 देना पड़ रहा है, तो 18 या 19,000 रुपये जो मेरा जाएगा उसको मैं SIP कर देता हूँ, 1500 या 2,000 रुपये पर मंथ की SIP कर दूंगा। तीसरा, फिर मैंने इतना मैं इसलिए दे रहा हूँ 31,000 कि मेरा लाइफ कवर हुआ है 85 ईयर्स तक। मैं जब तक 85 साल तक का रहूँगा ये मेरे को 50 लाख का लाइफ कवर रहेगा। लेकिन मैं पे कर रहा हूँ पहले 10 साल में ही, फर्स्ट इनिशियली 10 साल, तो मतलब 3 लाख रुपये, 3,10,000 रुपये समथिंग कुछ मैं पे कर दूंगा पहले 10 साल तक। तो मतलब आज मैं 31 साल का हो गया, तो मैं 40 साल तक पे करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तब तक मैं अर्न कर सकता हूँ। बाद का क्या भरोसा मैं अर्निंग रहूँ कि नहीं रहूँ, या मेरे पास उतना पैसा हो कि ना हो कि मैं उसकी प्रीमियम पे कर सकूँ। तो मैंने 40 साल तक उसका पे करने की सोची। उसके बाद 41, जब 41 साल का मैं हो जाऊँगा उसके बाद आगे 80, 40, 45 साल तक मुझे कुछ नहीं प्रीमियम देना, कोई किस्त नहीं देनी, कुछ नहीं करना, और मेरा लाइफ कवर रहेगा 50 लाख रुपीज़ का। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं, और 50 लाख का मैंने फिर हाँ दोबारा, और मैं बताऊंगा कि 50 लाख का मैंने क्यों कराया, 1 करोड़ का क्यों नहीं कराया। वो बता दिया कि मैंने SIP चालू कर दी थी, और कुछ मेरा जो एम्प्लॉयर है जहाँ मैं सर्विस करता हूँ वहाँ से मेरा कुछ इंश्योरेंस लगा हुआ है। और उसके बाद एक और जो एक इम्पोर्टेंट और चीज़ क्या रहेगी यार, हाँ 50 लाख का इसलिए मैंने कराया है कि क्योंकि अभी मैं 31 का हूँ, तो मेरी जो लाइबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, मेरे जो मेरी बच्चियाँ हैं मान लो, तो अगर जब आप डाउट्स में रहते हो ना कि कब तक का कराना चाहिए या कितने का कराना चाहिए, तो मुझे लग रहा है मेरे बच्चे अभी जैसे 2-3 साल की, 3 साल की मेरी बड़ी बच्ची है, उसके बाद छोटी 1 साल की 6 महीने की हो गई, तो लाइबिलिटी मेरी उनके लिए कब तक रहेगी, 20-25 साल तक, 30 साल तक, जब तक कि वो 30 साल तक की नहीं हो जाती तभी तक तो रहेंगी। तो 30 साल तक अगर नेक्स्ट 30 ईयर तक अगर मुझे कुछ होता है तो 50 लाख इस मतलब एनफ है। बाकी जो और सेविंग वगैरह जो मेरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हेल्प करेंगी, कुछ इंश्योरेंस हेल्प कर देगा। तो इसीलिए मैंने 50 का कराया, और 85 मैंने इसलिए चूज़ किया कि जितना मैं एटलीस्ट प्रीमियम दे रहा हूँ, अगर मैं 60 ईयर तक का भी कर सकता था भाई प्रीमियम मेरा, और मेरा 15 या 20,000 में हो जाता अगर मैं अप टू 60 ईयर्स करता। तो भाई मैं 60 साल तक मरूंगा तो मुझे मिलने चाहिए। फिर आदमी सोचता है यार करवा तो लिया ही है, 60 साल तक तो क्या अपना ना मरें। तो इसलिए मैंने फिर 85 तक किया कि कोई बात नहीं, वो 50 लाख रुपीज़ आज से 50 साल के बाद तो मुझे मतलब उनकी आज के 3 लाख के बराबर तो कीमत रहेगी। तो जो मैं आज दे रहा हूँ, आज एक साथ भी नहीं दे रहा हूँ, हर साल 30,000 दूंगा, 31,000 दूंगा, 10 साल तक, अगले 10 साल तक तो 3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो मैं समझूंगा कि वो एक FD टाइप जमा हो गई। तो 85 ईयर्स तक भी अगर 50 लाख की कीमत, अगर आज के हिसाब से आज 50 लाख की कीमत है, तो 50 साल के बाद 3 लाख के बराबर तो हो ही जाएगी। तो इसीलिए बराबर बराबर मोटा मोटा। और दूसरी बात तो है ही, मैं इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि सेविंग अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, और इंश्योरेंस अलग चीज़ होती है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि तीनों को कंपेरिजन एक साथ नहीं करना चाहिए। तीनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस मैं अलग पर्पज़ के लिए कराया है, सेविंग मैं अलग पर्पज़ के लिए करता हूँ या कोई भी, और इन्वेस्टमेंट आदमी अलग पर्पज़ के लिए करता है। तो यही अपडेट देना था आपको कि मेरे को मिल गया 50 लाख की पॉलिसी का कवर। और ये सोच के मैं ये नहीं हो सकता हूँ कि अब तो भाई बीमा करा लिया, बिंदास जियो, क्या दिक्कत है भाई, ज़िंदगी मेरी है, बीमे के पैसे लेने के लिए मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं तो चाहूँगा कि मैं 85 साल के बाद भी नहीं मरूँ, क्या करना मुझे 50 लाख रुपए लेके भाई आदमी। लेकिन मैंने करवाया इसलिए है कि अगर बाई चांस मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो मेरी फैमिली को एक कवर मिलेगा, एक छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने ये कराया। मैं तो, अब लोग सोचते हैं यार क्या फ़ायदा यार, अगर 85 साल तक नहीं मरे, 85 साल तक नहीं मरे तो हमें 50 लाख मिले, हमारे तो 50 लाख गए। भाई 50 लाख कहाँ गए, तुम मरे नहीं ना, 3 लाख रुपए दिए। फिर वही मैं गाड़ी वाला एग्जांपल दूंगा, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या क्लेम करने जाते हो क्या? सेम, अगर हम नहीं मरते
तो हम क्या क्लेम करने जाएंगे क्या, सेम टर्म प्लान है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज की ये वीडियो कैसी लगी? आज ये सिर्फ इन्फॉर्मल टॉक थी, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और एक अपडेट देनी थी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ऐसा ना हो कि लोग बोलें कि यार ये जानकारियाँ झाड़ता रहता है, कभी म्यूचुअल फंड लेके आ जाता है, कभी इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेके आ जाता है, और कभी इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आ जाता है, कभी कविताएं लेके आ जाता है। तो मैं इसलिए बता रहा था, ये अपडेट मैंने सिर्फ इसीलिए दी थी कि वो जो मैं पहले आपको सलाह दी थी उसको मैं खुद अडोप्ट करता हूँ। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो मैं करता हूँ वही मैं आपको सलाह देता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।